मत्ती बाब नंबर 11। अपने शागिर्दों को ये हिदायत देने के बाद ईसा उनके शहरों में तालीम देने और मुनादी करने के लिए रवाना हुआ। यहया ने जो उस वक्त जेल में था सुना कि ईसा क्या क्या कर रहा है। इस पर उसने अपने शागिर्दों को उसके पास भेज दिया ताकि वो उससे पूछें, क्या आप वही हैं जिसे आना है या हम किसी और के इंतजार में रहें। ईसा ने जवाब दिया, यहया के पास वापस जाकर उसे सब कुछ बता देना जो तुमने देखा और सुना है। अंधे देखते, लंगड़े चलते फिरते हैं, कोड़ियों को पाक साफ किया जाता है, बहरे सुनते हैं, मुर्दों को जिंदा किया जाता है और गरीबों को खुदा की खुशखबरी सुनाई जाती है। मुबारक है वो जो मेरे सबब से ठोकर खाकर बरगुश्ता नहीं होता। यहया के ये शागिर्द चले गए तो ईसा हुजूम से यहया के बारे में बात करने लगा। तुम रेगिस्तान में क्या देखने गए थे? एक सरकुंडा जो हवा के हर झोंके से मिलता है। बेशक नहीं, या क्या वहां जाकर ऐसे आदमी की तवक्का कर रहे थे जो नफीस और मुलायम लिबास पहने हुए है? नहीं, जो शानदार कपड़े पहनते हैं वो शाही महलों में पाए जाते हैं। तो फिर तुम क्या देखने गए थे? एक नबी को? बिल्कुल सही, बल्कि मैं तुमको बताता हूँ कि वो नबी से भी बड़ा है। उसी के बारे में कलम मुकद्दस में लिखा है, देख मैं अपने पैगंबर को तेरे आगे आगे भेज देता हूँ जो तेरे सामने रास्ता तैयार करेगा। मैं तुमको सच बताता हूँ कि इस दुनिया में पैदा करने वाला कोई भी शख्स यहया से बड़ा नहीं है। तो भी आसमान की बादशाही में दाखिल होने वाला सबसे छोटा शख्स उससे बड़ा है। यहया बपतिस्मा देने वाले की खिदमत से लेकर आज तक आसमान की बादशाही पर जबरदस्ती की जा रही है और जबरदस्त उसे छीन रहे हैं, क्योंकि तमाम नबी और तवरीत ने यहया के दौर तक इसके बारे में पेशनगोई की है। और अगर तुम ये मानने के लिए तैयार हो तो मानो कि वो इलियास नबी है जिसे आना था। जो सुन सकता है वो सुन ले। मैं इस नस्ल को किससे तशबीह दूं? वो उन बच्चों की मानंद हैं जो बाजार में बैठे खेल रहे हैं। उनमें से कुछ ऊंची आवाज से दूसरे बच्चों से शिकायत कर रहे हैं, हमने बांसुरी बजाई तो तुम न नाचे, फिर हमने नवा के गीत गाए लेकिन तुमने छाती पीट कर मातम न किया। देखो यहया आया और न खाया न पिया, ये देखकर लोग कहते हैं कि उसमें बदरू है। फिर इब्ने आदम खाता और पीता हुआ आया, अब कहते हैं देखो ये कैसा पीटो और शराबी है और महसूल लेने वालों और गुनहगारों का दोस्त भी है। लेकिन हिकमत अपने एमाल से ही सही साबित हुई है। फिर ईसा उन शहरों को डांटने लगा जिनमें उसने ज्यादा मोजज़े किए थे, क्योंकि उन्होंने तौबा न की थी। ए खराजीन, तुझ पर अफसोस, बैत सैदा तुझ पर अफसोस। अगर सूर और सैदा में वो मोजज़े किए, मेरा जुआ अपने ऊपर उठाकर मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम और नरम दिल हूँ। यूं करने से तुम्हारी जानें आराम पाएंगी, क्योंकि मेरा जुआ मुलायम और मेरा बोझ हल्का है। क्या तुझे आसमान तक सरफराज किया जाएगा? हरगिज नहीं, बल्कि तू उतरता उतरता पाताल तक पहुंचेगा। अगर सदोम में वो मोजज़े किए गए होते जो तुझ में हुए हैं तो आज तक कायम रहता। हाँ, अदालत के दिन तेरी निस्बत सदोम का हाल ज्यादा काबिल बर्दाश्त होगा। बाप की तमजीद। उस वक्त ईसा ने कहा, ए बाप, आसमान व जमीन के मालिक, मैं तेरी तमजीद करता हूँ कि तूने ये बातें दानाओं और अक्लमंदों से छुपाकर छोटे बच्चों पर जाहिर कर दी हैं। हाँ मेरे बाप, यही तुझे पसंद आया। मेरे बाप ने सब कुछ मेरे सुपुर्द कर दिया है। कोई भी फर्जंद को नहीं जानता सिवाय बाप के, और कोई बाप को नहीं जानता सिवाय फर्जंद के, और उन लोगों के जिन पर फर्जंद बाप को जाहिर करना चाहता है। ए थके मांदे और बोझ तले दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठाकर मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम और नरम दिल हूँ। यूं करने से तुम्हारी जानें आराम पाएंगी, क्योंकि मेरा जुआ मुलायम
اور میرا بوجھ ہلکا ہے۔